उस परमपिता परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि दो कलाओं से सुसज्जित है, जिसमें एक नादु कला, दूसरी बिंदु कला। ये दो ही कलाओं से समस्त सृष्टि का संचार चलता है। इसके परे अतीत और अक्षरातीत यानी उस परमात्मा जो सकल संसार में जो व्यापक है, जो सभी कलाओं का केंद्र होकर भी जो व्यापक दोनों कलाओं से अलग रहता है और दोनों कलाओं से सुसज्जित भी है, ज्ञाता भी है, परंतु उससे भिन्न है। वो विलक्षण अवस्था में रहता है। इसमें बिंदु कला प्रकृति के तत्व गुणों से भरी हुई है और जो बिंदु कला है या बिंदु कला का जो तत्व है वो गुण के सहयोग से एवं नाद कला के सहयोग से प्रकट होता है। सृष्टि का जो रूप धारण कर लेती है ये बिंदु कला ही है, तो इसी के माध्यम से होता है। नाद कला के वियोग होने पर यही बिंदु कला की जो सृष्टि बिगड़ जाती है और दोनों कलाओं के अतीत जो पुरुष है वो गुप्त रहता है, उसी के द्वारा प्रकट होती है, परंतु वो पुरुष इससे भिन्न रहता है, उसी की प्रेरणा से होता है। जैसे बिंदु कला है, बिंदु कला का स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोग से होता है, गुप्त रूप से होता है, गुप्त स्थान पे होता है और समय पाकर के फिर वही बिंदु कला रूप में बन करके बाहर आती है और एक आकृति प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखने लगती है, जो हड्डी मांस नस नाड़ी वाला रूप दिखाई देता है। यही बिंदु कला है, इसे हम बिंदु कला कहते हैं। और ये कला गुप्त है, इसकी क्रिया भी गुप्त है जो मैंने आपको बताई, और गुप्त रूप से ही एक आकृति का निर्माण होता है। जब पूर्ण निर्माण हो जाता है तभी वो सम्मुख सृष्टि में बाहर आकर के दिखाई देता है। लेकिन आपको बता दूं, नाद कला जो है वो इसके परे है, वो चैतन्य है और वो सूक्ष्म है, वो जड़ नहीं है। जब किसी सतगुरु की कृपा होती है या उस सतगुरु के सानिध्य में जब जीव जाता है तो वो सतगुरु एक गुप्त स्थान पर रख करके उस गुप्त तत्व को आत्मा में अवधारणा करा देता है और नाद कला को अंकुरित कर देता है, यानी प्रकट कर देता है। यही सतगुरु की परम महती महिमा होती है। इसीलिए सतगुरु बहुत ही आदरणीय होता है, जिससे नाद कला अपने परमात्मा को पूर्ण प्राणियों के अंग और संग उसका अनुभव करने, उसे प्राप्त करने, उसे प्रत्यक्ष दर्शन हेतु इन सब चीजों को जानने का वो अधिकारी हो जाता है। क्योंकि ये जो कला है इसी से उसके अंदर में एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। फिर वो किसी प्रकार के कर्म उपासना से प्रेरित नहीं होता है, या यूं कहें ये जो चीज है वो किसी कर्म उपासना से संभव नहीं हो सकती है और नहीं प्राप्त हो सकती है। जो सतगुरु की शरण में जो जिज्ञासु होता है ये उसी को प्राप्त होती है। तो ऐसे विलक्षण परमात्मा का जो शक्तिशाली विज्ञान है वो बड़ा ही आनंदमय है, अद्भुत है, जो केवल जानने योग्य है, यानी उसे समझने योग्य है। ये वाणी के योग्य नहीं, यानी वाणी यानी कथन में नहीं आ सकता है, रुतिग्रह है। तो जिसे परम सौभाग्यशाली पुरुष ने ही
इसे प्राप्त किया है, क्योंकि इस दौड़ में जैसे बहुत सारे लोग चलते हैं तो कुछ लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। तो जिसने इसे प्राप्त किया, ऐसे पुरुषों ने प्राप्त किया है, वो दुर्लभ मानव देह में जीवित दशा में भी मोक्ष को, उस परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं, जिसे संसारी पुरुष किसी भी प्रकार से नहीं जान सकता है, उसे पता ही नहीं चलता है, ना ही समझ सकता है, इसकी सुगंध भी नहीं मिल सकती उसे। वो तो उपासना, ये जो कर्म उपासना है, तो उसके घेरे में घिरा रह करके फल प्राप्ति की कामना में और इसी के चक्कर में फंसा रहता है, उसे परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती है। एक चीज और आपको बता दूं, उस परम विज्ञान को प्राप्त के बिना कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं हो सका है, या इसके पास कोई इतना पावर नहीं हो सका है जो प्रकृति के आवरण को हटा करके या लय करके उस परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करा सके। वैसे अपनी श्रेष्ठ वाणी द्वारा नाना प्रकार से इस श्रेष्ठ पुरुषों ने, संतों ने इस धरा पे हुए उन्होंने वर्णन किया है, अलग अलग रूपों में खुल के बताया है, और ऐसी मुक्ति का दिग्दर्शन का पूर्ण वर्णन किया है, परंतु उसका दर्शन नहीं करा सके। जिससे तुरंत ही परमात्मा का साक्षात करके उसकी कृपा प्रसाद को प्राप्त कर सके, उसी में अपने को विलय कर सके। परमात्मा स्वरूप प्राप्त कर उस सतगुरु की शरण में ही जाना पड़ता है। वो आपको सीधा सीधा उस विज्ञान से जोड़ देता है, इसीलिए उसे परम पुरुष की उपाधि भी मिली हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इसी नाद से सबसे प्रथम परा शब्द प्रकट होता है, जिसको सदग्रंथों में परावाणी कहा गया है। इस परा शब्द से प्रकृति स्थल में जो कारण देह है ना, उसमें प्रकट होता है ये, और पश्यंती रूप धारण करता है। तत्पश्चात सूक्ष्म देह में प्रकट होता है, तो क्या हो जाता है, वहां मध्यमा वाणी कहलाता है ये। जब ये सूक्ष्म देह में और स्थूल देह में प्रकट होता है तो बैखरी वाणी कहलाता है। तो 52 अक्षर वाली होकर भी नाना प्रकार की भाषाएं वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल बनाकर तैयार कर देता है। तो जो संत जन है, वो तत्ववेत्ता है, ऐसे पुरुष इन सभी का सार बता करके इस बैखरी के 52 अक्षर वाले, इसके ऊपर में जो मध्यमा है उसमें, और इन दोनों की अंतर में मोड़ करके इससे आगे जो पश्यंती है उसमें कुछ काल तक ठहरता है। ऐसा जो साधक होता है जो इसमें जाकर के ठहरता है, तो वो इसके सार को ग्रहण कर लेता है। तत्पश्चात फिर उसकी परा स्थिति में या पराशक्ति में उसकी स्थिति जो है स्थिर हो जाती है, यानी स्थिर की उसकी अवस्था आ जाती है, जहां जाकर के वो अपने आत्मबोध को स्पष्ट कर लेता है, और उसी में रह करके उसके परे, यानी हंस आत्मा से जो परे है परमात्मा, जो नियच्छर को प्राप्त हो जाता है, ये उसकी अवस्था आ जाती है। इसी को हम शब्द का जीतना कहते हैं, यानी शब्द हमने जीत लिया है, जो संत वाणियों में कहा जाता। कभी कभी संत कहते हैं कि शब्द को जीतना होता है, तो इसी को शब्द का जीतना कहते हैं। गुरुदेव दयालु। तो इस तरह से नाद और बिंदु 2 कलाएं होती है, जिसे मैंने बहुत थोड़े शब्दों में बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में आपको जो है नाद कला का पूरा विस्तार बताने वाला हूं, क्योंकि सारा खेल जो है नाद कला से ही है।
बिंदु कला तो सक्षम और सूक्ष्म दिखती है ना, जिसमें हम स्वयं लिप्त हैं, उसे भली बात समझ सकते हैं, परंतु जो नाद कला है ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसी के बारे में हम आपको विस्तार से बताऊंगा। गुरुदेव दयालु।